अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करती हूँ। तो मैंने सोचा आपको कुछ अपनी पुरानी वीडियोस और अपनी पुरानी चीज़ें दिखा दूँ। तो ये मेरा रमज़ान का व्लॉग था शुरू में, जो मैंने थोड़ी सी वीडियो कैप्चर की थी। और ये नाश्ता था, और साथ में मैंने नान बनाए थे। तो ये हम लोगों की सहरी का टाइम था, और कुछ अफ्तारी का टाइम था। तो गुज़रते वक्त का पता नहीं चलता कि कब कितनी जल्दी से गुज़र जाए। लेकिन हमेशा मेरी आदत होती है कि मैं जब भी घर में होती हूँ तो मैं हर लम्हे को कैप्चर करती रहती हूँ, और चाहे वो रोज़ों का हो, चाहे ईद का हो, चाहे कहीं आना हो कहीं जाना हो। तो ये मेरी एक आदत सी बन गई है। तो ये जब बर्फ़ पिछले साल पड़ी थी तो बहुत ज़्यादा पड़ी थी। तो जब ये बाहर से सड़कें वगैरह साफ़ हो गई थी तो फिर मैंने ये थोड़ी सी वीडियो कैप्चर की थी। तो ये यहाँ पे मिठाई तो बहुत मुश्किल से मिलती है, हमें नहीं मिलती, कभी मिले तो हम बहुत खुश होते हैं। तो ये हमें दूसरे सिटी से मिली थी। तो ये मेरी कुछ दूसरे सिटी की यादें हैं, जो अपनी फ्रेंड्स के साथ थी। और बहुत अच्छा था। ये मैं दूसरे सिटी गई थी, डेनमार्क, यहाँ से पुल क्रॉस करके। तो ये उसके टनल की है। तो बड़ा अच्छा सफ़र रहा। और क्या कहते हैं, यादें रह जाती हैं, वक्त गुज़र जाता है, और फिर वो टाइम कभी वापस नहीं आता। लेकिन जब हम इन चीज़ों को वीडियोस में देखते हैं या तस्वीरों की शक्ल में देखते हैं तो वो एक माजी बन चुका होता है। लेकिन फिर भी हम लोग कभी कभी देख के थोड़ा सा अच्छा लगता है। और बहरहाल मैं माजी में नहीं जाना चाहती, माजी तो माजी होता है, बहरहाल वो दुख सा ही फील होता है। तो ये हमारे थोड़े सा, जब हमारी सिटी में ख़ज़ां का मौसम आता है तो मेरी आदत होती है कि मैं जाती हूँ जब पत्ते गिरे हुए होते हैं, और हर तरफ बहुत ही खूबसूरत जो पत्ते ख़ज़ां के गिरते हैं वो भी बहुत प्यारा मौसम होता है। तो उसको भी मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया था। तो मैंने कहा मैं ये वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। तो ये भी बहुत खूबसूरत था। पूरा सीज़न यहाँ पे इसी जगह पे ना, जब बाहर आती है तो पिंक कलर के वो जो फूल खिलते हैं, जो ब्लॉसम के होते हैं, तो वो बहुत खूबसूरत। ये पूरी ये जो होती है पानी के किनारे, ये पूरी भरी होती है। ये जो किनारा है सारा भरा होता है फूलों से। तो पिंक कलर के फूलों से लोग देखने के लिए आते हैं। बल्कि तो अभी देखिए ये ख़ज़ां है, यानी कि बहार का मौसम और फिर इनकी डेथ का मौसम। तो ये इंसानों का है, इंसानों के साथ है। तो बस अल्लाह ताला ने दुनिया इतनी खूबसूरत बनाई है, लेकिन जो ये सिस्टम है वो अल्लाह ताला की कुदरत के मुताबिक ही चलता है। तो ये कैसल है, कैसल के पीछे ये जितने भी दरख्त लगे होते हैं तो बाहर में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, ख़ज़ां में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुझे हर ही तकरीबन मौसम बहुत पसंद है, चाहे बर्फ़ का हो, चाहे इधर ख़ज़ां का हो, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, क्योंकि हर कुदरत सामने देखने को आपको मिलती है। तो बाकी जो क्या कहते हैं, इमारतें देख के दिल तंग होता है इंसान का, घर के अंदर रह के। जो इंसान खुद हर चीज़ से तख्लीक करता है वो उससे इतनी दिलचस्पी नहीं होती जितनी अल्लाह ताला की कुदरत से होती है। तो ये चीज़ें, नज़ारे हमें सिर्फ़ इधर देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारे कंट्री में भी बहुत खूबसूरत नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, क्योंकि हमारा खुद ही ताल्लुक़ नॉर्थ से है, तो इसलिए हमें भी बहुत पसंद है। तो ये मेरे एक सफ़र था क्या पाकिस्तान का। तो ये उसकी है जहाज़ की, ये बड़ा स्पेशल खाना था। लेकिन ये खाना जो है, इसकी खुशबू से ये बिरयानी थी और बड़े मज़े की थी, लेकिन मैं नहीं खा सकी क्योंकि मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी इसमें। तो प्लेन में तो ये फिर मैंने वापस कर दी थी। और बहरहाल खाना बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का था सब कुछ। लेकिन सिर्फ ये है कि मैंने इनका ये जो ब्रेकफास्ट था वो खाया था, तो इसको खाने के बाद शायद मेरी तबीयत ख़राब हुई। बल्कि इनका वो जो ड्रिंक था, क्या कहते हैं, लीमू का ड्रिंक और पुदीने का ड्रिंक था, वो एसिडिटी हो गई मुझे बहुत ज़्यादा। तो फिर उसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुई। तो वो मैंने पहले पी लिया था, तो वो लीमू मुझे रास नहीं आता, इसलिए फिर मैं उस पूरे प्लेन में मुझे बहुत ज़्यादा, फिर मैं से वो बेड खोल के सो गई। तो बहरहाल ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था, लेकिन ये है कि वो जो लीमू का वो जूस पिया था उससे बहुत तबीयत ख़राब हुई। तो ये उसका था, क्या कहते हैं, हाँ ये वाला जूस पिया था। हाँ, और क्या कहते हैं, ये था कतर एयरवेज़। और
भूल ही गई। तो ये मेरी फाइल्स वगैरह कोई ये पुरानी इस पिछले पिछले 1.5 साल पुरानी ये सारी मेरी वीडियोस हैं। तो मैंने कहा मैं एक दफ़ा इसको भी अपलोड कर दूं। तो ये मैं देख रही थी कि इसमें क्या क्या है। ये छोटी सी फ्रिज थी और इतनी प्यारी सी। तो ये बिज़नेस क्लास का था, तो बहुत अच्छी थी। ये फिर जी मेरा पाकिस्तान का सफ़र था। ये जी हम लोग वापस आ रहे थे, आई डोंट नो जा रहे थे, हाँ वापस आ रहे थे अपने सिटी की तरफ। ये हम लोग लाहौर से वापस आ रहे थे और बहुत ही अच्छा वेदर था और गर्मी हल्की सी थी। लेकिन ये है कि ये जो ट्रक वगैरह देखने में, इनकी शायरी देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। तो ये मेरे कज़न का क्लिनिक था। ये हम लोगों की इधर की बेकरी बहुत अच्छी होती है, ये पंजाब साइड की, तो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत क्या मज़े की होती है। जो हमारे सिटी रावलपिंडी में इतनी मज़े की मुझे नहीं कभी नहीं लगी, लेकिन पंजाब साइड में जाकर बेकरी की आइटम्स खाएं तो बहुत मज़े की होती हैं। और ये मोटरवे का सफ़र था हमारा। अपना अपना कंट्री, अपना मुल्क बहुत ही प्यारा लगता है। जब भी यहाँ से जाएं तो बहुत ही यादें इंसान छोड़ के भी आता है और वापस भी लेके आता है। लेकिन मैंने ये सारी छोटी मोटी जो एक्टिविटी थी मैंने सारी कवर की थी। तो छोटी सिस्टर भी मेरे साथ थी, मेरे बड़ी सिस्टर, मेरे मेरे इन लॉज सब मेरे साथ थे। तो मेरे ब्रदर इन लॉज ये सारे थे। बहुत मज़ा आया। ये अपने कंट्री के पहाड़ कितने प्यारे लग रहे हैं। रास्ते में ये जो मोटरवे से पता नहीं आते हुए जाते हुए कि वीडियो आई डोंट नो, बहरहाल ये बड़े अच्छे लगते हैं। वो एक जो आता है पता नहीं रवात की साइड से जाता है, वो बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। तो ये जी बाजी का मेरी घर, मेरी अम्मी का घर, मेरी बाजी का घर। अम्मी का घर नीचे है, बाजी का घर ऊपर है। तो ये न्यू बना था और बड़ा अच्छा लग रहा था। ये तार कहाँ पे लगा दी थी इन्होंने, मैंने इनको कहा भी था ये तारें यहाँ से बहुत बुरी लग रही है। तो हम मैं कभी नीचे अम्मी के घर तो कभी ऊपर बाजी के घर तो अच्छा लग रहा था। बहरहाल इंसान जब यहाँ अकेला रह रह के जब जाता है अपनी बहन भाइयों से मिलने या अपनी वालदा से मिलने, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बाजी लगी हुई थी सफाइयों में। तो उन्हें बस बस सफाइयाँ होनी चाहिए, सफाइयाँ। ये भाई की बेटी जो है पढ़ रही थी, तो सफाइयाँ होनी चाहिए, घर की सफाई होनी चाहिए और अच्छे तरीके होनी से होनी चाहिए बहरहाल बाजी बहुत सफाई पसंद है। तो मैं क्यूट सिस्टर। अभी मैं उनको जाके इंशाल्लाह मैं अभी फिर पाकिस्तान जाऊंगी, लेकिन फिर अपनी वो देखूंगी। सामने अभी एरिया डेवलप हो रहे हैं, घर बन रहे हैं। तो बाजी के मनी प्लांट वगैरह, बाजी के पौधों का बहुत शौक है। वो बाजी की ये पूरी वो अभी बेचारे अभी सेट नहीं किया हुआ था, अभी कर रहे थे ऐसा ऐसा, क्योंकि थोड़े ही वो दिन हुए थे, वो शिफ्ट हुए थे। तो अभी वो सारे उनके काम मैनेज करने को रह रहे थे। और ये जी पाकिस्तान की मिठाई आ गई अब। चाय, चाय का टाइम। और ये चाय में मलाई ये पाकिस्तान की मलाई बहुत ज़्यादा आती है जब आप लोगों को ये खाने को नहीं मिलती, क्योंकि वाइट कलर की मुझे बहुत पसंद है। बटर और वाइट बटर और ये, और ये पता नहीं फ्रूट्स रखे थे और मिल्क रखा था, दुआ कर रहे थे ये लोग। तो ये उसके लिए मंगवाया था। तो ये इस्लामाबाद सेंटोरिक्स की थी, जहाँ पे ये आइसक्रीम्स वगैरह दे रहे थे। और एक थी क्या कहते हैं ब्राउनी के साथ जो आइसक्रीम थी, वो बहुत मज़े की थी, बहुत ज़बरदस्त थी। तो ऐसी मैंने वाकई की नहीं खाई। बहुत ही हमारे पाकिस्तान में जो बेकरी के आइटम्स हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। तो इधर भी बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन वो जो टेस्ट, वो जो जायका जो हमारे कंट्री का होता है वो कहीं नहीं मिलता। तो ये फिर साथ में इन्होंने वो क्या कहते हैं, ये वहाँ से इन्होंने एक खाना लिया। तो खाना सारा
खाने को बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी भी खाने को। बहरहाल ये बासी चीज़ें थी और बहरहाल बहुत अच्छा था और एक अच्छा था, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन सब ने ये सब अपनी अपने थोड़ी थोड़ी इन्होंने सब ली खाना, ये खा नहीं सके खाना, इन्होंने पैक करा लिया क्योंकि खाना बहुत हैवी लगा। और ये सेंटोरेक्स की थी और ये सुबह का वहाँ का नाश्ता था। मेरी छोटी सिस्टर वो खाती थी 2 अंडे और ये मैं खाती थी पराठा और नान वगैरह, तो मुझे पसंद थे। और कहाँ की थी, अच्छा ये इस्लामाबाद जाते हुए की थी, मैं भूल गई, मैं कहती हूँ ये कहाँ की थी। तो हाँ ये इस्लामाबाद जाते हुए थे, जब हम सेंटोरेक्स गए थे, वो आगे पीछे वीडियो कर दी। तो ये जो मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने आए थे तब की थी एयरपोर्ट पे। और फिर ये मैं अपने घर वापस, वही पुरानी यादें और पुराना मोहल्ला और पुराना घर और अकेला इंसान। तो ये ये थी ज़िंदगी और उसकी जो पीछे टाइम गुज़रा उसकी थी यादें। तो अब यहाँ पे ये सारी वीरानी, चाहे कितना ही यहाँ पे सुकून नज़र आ रहा हो, लेकिन सारी वीरानी थी। और कुछ अच्छा नहीं लगता जब इंसान हो, जब सारे इकट्ठे हों या सारे घर में रहते हों या बहन भाई उसके पास जब इंसान बैठता है तो वही चीज़ें अच्छी लगती हैं ज़्यादा। बंदा कहता है यहीं बैठे, उनको तंग करना, उनके साथ बातें करना और उनके साथ बाहर जाना। और लेकिन बहरहाल बच्चे जब बड़े हो जाएं वो तो अपनी ज़्यादा आना जाना इतना अच्छा महसूस नहीं करते, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं जाऊँ अपने बहन भाइयों में बैठूँ और उनसे मिलूँ। अम्मी हैं, अम्मी से अम्मी की खिदमत करें। और बस यही चीज़ होती है इंसान की लाइफ की। तो जितना भी कर सकें अपने माँ बाप के लिए, बाप तो ज़ाहिर है बेचारे अबू नहीं है, लेकिन अम्मी की जितना भी कर सकें। तो ये मेरे घर में जो टिंडे उगाए थे ये उस वही बनाए थे मैंने, तो उसकी मैंने ये वीडियो बनाई थी। अक्सर बार क्या कहते हैं, बाहर जो गर्मियों में हम लोग थोड़ी बहुत सब्ज़ी उगाते हैं, तो जिसमें यहाँ पे टिंडे वगैरह नहीं मिलते हमारे सिटी में, तो फिर मैं खुद ही उगा के खुद ही बनाती हूँ। तो जब तक उगते हैं तो फिर गोश्त और टिंडे बनाए जाते हैं जी। अभी तो ये अभी तो सीज़न नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जून से पहले इसकी वो कर देते हैं हम लोग, घर के अंदर इसको थोड़ा सा बीज वगैरह सीड्स वगैरह उगा लेते हैं, फिर बाय लगा देते हैं पौधे वगैरह। तो ये मसाले वगैरह जो थे मैंने, हाँ ये बना रही थी। तो ये भी पुरानी एक छोटी सी वीडियो थी कि जी घर के टिंडे टिंडे टिंडों का गोश्त का सालन। अच्छा मुझे बहुत पसंद है टिंडे, तोरियां बहुत पसंद है, जो कि यहाँ पे मैंने ट्राई बहुत की है तोरियां लगाने की, लेकिन तोरियां मेरे से लगी ही नहीं है। मतलब 2 दफ़ा अंदर उगाई हैं, लेकिन बाहर जाके वो पता नहीं क्यों उनके पौधे ही नहीं बड़े हुए। तो फिर मैं ट्राई करूँगी, शायद कोई मिस्टेक हो गई हो। अच्छा यहाँ से मैंने कुछ ज़्यादा ही ये वीडियो डाल दी है गोश्त के साथ टिंडों की। पक ही नहीं रहे वो, पहले पके हुए दिखा चुकी हूँ, फिर ये पक ही नहीं रहे, सॉरी। तो उल्टी पुल्टी करके वीडियो डाल दी है, लेकिन बहरहाल चले आप इंजॉय करें मेरी वीडियोस को। और ये यखनी थी, इसमें गोश्त की वो डाल दी है। तो ये सिंपल सा जैसे मेरी मम्मा पकाती होती हैं। तो अम्मा तो अम्मा के अंदाज़े का सालन जो है जैसे कि सब कुछ मसाले मिक्स करके तो गोश्त को पकाना और फिर बाद में उसमें जो डाल देना। हाँ ये हमारे सेंटर की है, जो हमारे घर के पास सेंटर है छोटा सा, जहाँ पे सब क्लिनिक, सब दुकानें, सब चीज़ें हैं। तो एक दिन मैं सुबह सुबह गई, सारी दुकानें ही बंद थी। तो बहरहाल को एक ग्रॉसरी की खुली हुई थी। तो ये बाहर के हमारे घर के, यानी कि इधर फ्लैट्स हैं और ये उधर गर्मियों के शुरू की है। जून की, जब जून आता है तो वैसा ही सब्ज़ा हो जाता है, ये सारा नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है। ये मैं जा रही थी, मैं थोड़ी सी सुबह ग्रोसरी लेने, वहाँ तब की वीडियो है। और सुबह सुबह
कुछ चीज़ें चाहिए थी। ये देखिए, अब मैं वीडियोस को देख रही हूँ तो मुझे याद आ रही है पुरानी चीज़ें कि भाई क्या करने जा रही थी। तो बहरहाल ये है छोटा सा सेंटर जहाँ पे पीछे फ्लैट्स और नीचे सारे क्लिनिक, दुकानें, कपड़े की दुकानें, ग्रोसरी की दुकानें और क्या कहते हैं कॉफ़ी शॉप, बार्बर शॉप इसी में है। ये घर के तकरीबन 3 मिनट के फासले में है। तो हाँ, संडे था, दुकानें बंद थी सारी, सिर्फ ग्रोसरी की खुली हुई थी। देख रही थी मैं सारा का सारा बंद। हम्म, ये कॉफ़ी शॉप है इधर की। ये फर्नीचर शॉप है अंदर बहुत बड़ी। काफ़ी बड़ा सेंटर है, ये भी छोटा नहीं है। इधर सारा दिन इतनी रौनक होती है, इतनी रौनक होती है, आए गए। बाहर हमारा जो एरिया है ना, हर वक्त चहलकदमी होती है, बर्फ़ में हो, सर्दी में हो, गर्मी में हो, लोगों का रश और भीड़ लगा होता है। अच्छा लगता है जब सेंटर में आओ तो काफ़ी लोग बैठे होते हैं, मुख्तलिफ़ नस्ल के, रंग के, और काले पीले नीले लोग सारे। तो ये वहाँ की है ग्रोसरी शॉप। ये देखें सुबह सुबह, ये देखें धूप का, गर्मियों का जब शुरू होती है गर्मियाँ, और हल्की हल्की हवा, और ये बड़ा अच्छा लगता है ये जो ग्रीनरी आ जाती है। और ये देखें मैंने वो पीछे सारे टिंडे लगाए हुए हैं, टिंडे लगाए हुए, उसके फूल भी निकले हुए हैं। वो भी येलो सा नज़र आ रहा है फूल। वो पीछे 7 वालों की मकई लगी हुई है, उन्होंने वो छलियाँ वगैरह लगाई हुई थी। पता नहीं, ये ज़ाहिर है यहाँ पे वो जो दूसरी छलियाँ होती हैं वो इतनी मज़े की नहीं होती, वो मीठी होती हैं। तो मुझे वो वाइट वाली छलियाँ होती हैं जो जो पाकिस्तान वाली होती हैं वो पसंद है। वो इतने साल खाने को मिलती ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से मिलती हैं। पाकिस्तान जब जाते हैं तो तभी खा सकते हैं, वरना तो इंसानी चीज़ों को देखता ही रहे। लेकिन बहरहाल अपनी ज़्यादा आपके पास ज़मीन हो तो आप काश्त कर सकते हो। तो उन्होंने 7 वालों ने लगाई हुई थी। तो मैंने भी कहा था, सोचा था ये देखिए ये उनके टिंडों के बीच येलो येलो निकले हुए हैं। कद्दू भी लगाए थे मैंने काफ़ी ज़्यादा। तो मिर्चें लगी होती है, पुदीना लगा होता है। वही टिंडे मैंने तोड़ भी लिए हैं, बल्कि गोश्त मैंने पहले पका लिए, टिंडे अभी मैंने तोड़े हैं सॉरी। चले, मैं आपको ये थोड़ी थोड़ी ये जो वीडियोस है आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी पुरानी। तो हाँ, किसी प्रोजेक्ट पर निकले होते हैं, फिर तोड़ के रख लेती हूँ, फिर जमा हो जाते हैं, फिर बना लेती हूँ। ऐसा ही चलता रहता है, क्योंकि इतनी बड़ी जगह नहीं होती, बस क्योंकि कुछ आलू लगे होते हैं, कुछ ये और कुछ पुदीना वगैरह, बस इतनी सी चीज़ें होती हैं, या मिर्चें वगैरह। हाँ हाँ, मिर्चें भी कम ही उगती हैं, लेकिन ये है कि ट्राई ज़रूर करती हूँ। अब ये देखें, पहले ये बर्फ़ का दिखाया था, वहाँ उस टाइम बर्फ़ थी, यहाँ पे अभी ये देखिए घर के आगे सारे दरख्त और हरे भरे, जून में कितने खूबसूरत लगते हैं। हवा चल चल रही है, और इतनी सुकून वाली हवा है कि इंसान का इन हवा, इन पत्तों के साथ खुद भी उड़ता फिरे। ये आलू लगे हुए थे, आलू की भी थोड़ी बहुत काश्त होती है जी हमारे घर में। तो आलू जो ज़मीन से फ्रेश उगे हुए होते हैं, इनका टेस्ट ही और होता है, और बहुत ही ज़बरदस्त इनका पके हुए आलू खाने में मज़ा आता है, जो घर के यानी जो फ्रेश उगे हुए होते हैं।
ये देखिए थोड़ी से दो तीन पौधों के नीचे से काफ़ी ज़्यादा आलू निकल आए थे, काफ़ी ज़्यादा। पता नहीं ये किधर की है, ठहरे अभी थोड़ी सी वीडियो आगे जाती है फिर मैं बताती हूँ ये कहाँ की। हाँ ये थी बोट में थी, ये मेरी ये लास्ट ईयर की थी। ये बोट का सफ़र था, ये मेरे सिटी से दूसरे सिटी, छोटा सा एक सिटी था ओरिब्रो से तकरीबन, छोटा एक सिटी था, अब नाम भी मुझे नहीं याद रहा, उस सिटी में थी। और तकरीबन 3 घंटे बोट में लगते हैं जाने में। तो ये तो टूरिस्ट के लिए होती है बोट, तो मैं भी गई थी यहाँ पे इनके साथ। तो बहुत ही मज़ा आया। फिर ये मैंने वहाँ से केक और काफ़ी ली, ब्लूबेरीज़ का, फ्रेश बेरीज़ होती हैं जो, ब्लूबेरीज़ और हालोन पाई वगैरह इनकी तो बहुत मज़े की होती है स्वीडिश लोगों की। तो ये वहाँ वहाँ की है जहाँ पे जो है ना आपकी बोट रुकी थी। नीला पानी इतना साफ़ सुथरा, और उसमें अक्स बादलों का इतना खूबसूरत लग रहा था। और रास्ते में जो सफ़र था वो भी बहुत प्यारा था, पानी और साइडों पे जंगल और बहुत ही खूबसूरत था। तो यहाँ पे लोग आते हैं कैंपिंग के लिए भी आते हैं। ये थी ये बोट, और ये इसका था रुकने का पुल, रुकने का पुल कहती हूँ, रुकी थी यहाँ पे। अच्छा ये आई, हम लोग आते बोट में और जाते फिर बस में फिर दोबारा बोट नहीं वापस जाती। हाँ फिर हम बस में गए थे वापस। तो दिल चाह रहा था यहीं रह जाऊँ, बस एक छोटा सा वो तंबू लगा लूँ और यहीं बैठी रहूँ, यहीं कहीं साइडों पे। ये पानी में कितना खूबसूरत प्यारे मंजर थे और अक्स था, जो इंसान हकीकत में इंसान जब देखता है तो इंसान कहता है शायद मैं किसी परिस्तान में हूँ, या कोई ऐसी लैंड है जो, पता नहीं, अल्लाह ताला ने दुनिया में छोटी सी जन्नत बनाई हुई है, ये जो गोरों की कंट्री हैं। अल्लाह हाफिज़।